कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता। सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, सपने, संबंध और खुद अपने आप पर विश्वास तक। ऐसे समय में इंसान अक्सर यही सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों अचानक से सब कुछ छिन गया, क्यों भगवान ने मुझे ही चुना दुख सहने के लिए। और ऐसे ही किसी मोड़ पर मन में एक सवाल बहुत धीरे से उभरता है, क्या वाकई जो कुछ भी हो रहा है वो किसी अच्छे के लिए हो सकता है? जब कोई अपना दुनिया छोड़ जाता है, जब व्यापार डूब जाता है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, तब उस अंधेरे में बैठा इंसान यही सोचता है कि क्या कभी रोशनी लौटेगी। लेकिन जीवन का रहस्य यही है, कई बार जो बिखरता है वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जो हमें तोड़ता है वही हमारे भीतर कुछ नया गढ़ता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ से गुजरा। उसे लगा कि उसका अंत आ चुका है, लेकिन किस्मत उसे वहां ले जा रही थी जहां से एक नई शुरुआत होनी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसे सिर्फ अपने सवालों के जवाब ही नहीं मिले, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी मिला। यह कहानी सिर्फ उसके संघर्ष की नहीं, बल्कि उस चमत्कार की भी है जो तब घटता है जब हम अपनी तकलीफों के पीछे छुपे हुए अच्छे को देखना शुरू करते हैं। यही कहानी अब आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। और शायद यही वजह है कि हम आज ये कहानी सुनने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी ये जानने की प्यास है कि क्या वाकई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या कभी आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे सवाल किए हैं जिनका जवाब कहीं भी नहीं मिलता? जैसे, क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वही सही है, या फिर क्या जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है? कभी कभी हम अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने संघर्षों को इतने पास से देखते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे आसपास की सारी घटनाएं कैसे हमें एक नई दिशा में ले जा रही हैं। जीवन के ऐसे क्षण जब हमारी पूरी जिंदगी बिखरती हुई महसूस होती है, हम अपने भीतर के अंधेरे में खो जाते हैं और हम भगवान से एक सवाल करते हैं, क्या तुम सच में हमारे साथ हो? नीलकंठ शर्मा एक छोटे से गांव रामगढ़ी का रहने वाला ऐसे ही सवालों से जूझ रहा था। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसे जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ेगा। 7 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो चुका था। मां की बीमारी ने उसे और भी अकेला कर दिया था, पर उसकी दादी ने उसे जीवन के बारे में एक सीख दी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन नीलकंठ को कभी ये बात समझ में नहीं आई। जब एक और दुख उसके जीवन में आया, जब वह किशोरावस्था में था और उसका छोटा भाई एक दुर्घटना में मारा गया, तब वह और भी टूट गया। उसने दादी से पूछा था, क्या अच्छा होता है किसी अपनों को खोने में? दादी चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो नीलकंठ के सवालों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसे इस विचार में डाल देती थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। सपने हमेशा बड़े होते हैं, और नीलकंठ का सपना था अपने गांव में एक स्कूल खोलने का। उसने शहर में मेहनत की और बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे पैसे भी जमा हुए, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब जीवन ने उसे फिर से एक कठिन रास्ते पर डाल दिया। एक बहुत ही बड़ी योजना के बाद जब नीलकंठ ने स्कूल खोलने के लिए सारी तैयारी की थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। ये न केवल उसकी योजनाओं को रौंदने वाला था, बल्कि उसके विश्वास और मेहनत पर भी सवाल उठा देने वाला था। नीलकंठ, जो किसी और को नहीं देख सकता था और जो अपनी जिंदगी में खुद को स्थापित करना चाहता था, अब खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। यह वह समय था जब वह फिर से उस सवाल से जूझ रहा था, क्या जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है? और यह सवाल ही उसकी पूरी यात्रा का मोड़ बन गया। जिंदगी जब हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है, तब अक्सर वही हमें सबसे अधिक तोड़ देती है। यही नीलकंठ के साथ हुआ था। उसने वर्षों की मेहनत के बाद कुछ पैसे जमा किए थे और अपने गांव में एक स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। उसका सपना था कि वह उन बच्चों को शिक्षा दे सके जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। वह सोचता था कि अब वह अपने परिवार की कठिनाइयों का हिसाब चुकता कर सकेगा और अपने गांव में बदलाव ला सकेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने नीलकंठ के जीवन को एकाएक बदल दिया। उसका व्यापार अचानक एक घाटे में डूब गया। एक बड़े व्यापारी ने उसे धोखा दिया
और उसके सारे पैसे गायब हो गए। वह टूट गया। वर्षों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, उसका सपना सब एक पल में ध्वस्त हो गए। नीलकंठ अब बेईमानी हो चुका था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी फैल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका सपना इस तरह टूटेगा। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरी मेहनत इतनी छोटी थी कि यह सब पल भर में उड़ गया? वह बहुत मुश्किल में था। वह अपनों से दूर था और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसी समय उसकी दादी के शब्द याद आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उस समय नीलकंठ के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या अच्छा होता है इस नुकसान में? क्या ईश्वर उसकी मदद नहीं कर सकता था? अगर भगवान था तो उसे इस कठिनाई से बचाने के लिए क्यों नहीं आया? वह सोचने लगा, क्या यह मेरे कर्मों का फल है या फिर मेरी किस्मत ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया? ईश्वर से विश्वास टूटा हुआ था। नीलकंठ को अब समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे यह दिन क्यों देखना पड़ा। वह हर पल अपने अंदर एक गहरे संघर्ष को महसूस कर रहा था। एक ओर उसका विश्वास था कि मेहनत और विश्वास से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है, और दूसरी ओर वह खुद को भाग्य के सामने नतमस्तक महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयों में किसका हाथ है, उसका कर्म या उसका भाग्य। एक दिन वह एक बाग में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में निराशा की गहरी छाया थी। मन में फिर वही सवाल उठ रहे थे, अगर ईश्वर है तो क्यों उसने मुझे इस मुसीबत में डाला? उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं और अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अगले कदम को कैसे बढ़ाए। लेकिन तब कुछ और हुआ। उसी बाग में एक बुजुर्ग साधु बैठे हुए थे, जिन्होंने नीलकंठ के चेहरे पर छाई निराशा को देखा। साधु ने पास आकर कहा, बेटा, जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। वही कर्म जो हमें लगता है कि हमें नष्ट कर रहे हैं, वे हमें हमारे सबसे गहरे सच से मिला सकते हैं। नीलकंठ ने उनकी बातें सुनी और उसकी आंखों में एक नई आशा की लहर उठने लगी। यह पहली बार था जब नीलकंठ ने महसूस किया कि शायद वही कठिनाई, वही संकट उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानने के लिए आई थी। वह अब जानने लगा था कि जिस ईश्वर से वह दूर हो गया था, वही उसे इस संकट से बाहर निकलने की ताकत दे सकता था। अब उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी था। कभी कभी हमें हमारे जीवन के सबसे बड़े पाठ उस समय मिलते हैं जब हम टूटने के कगार पर होते हैं, और कभी कभी जब हम सबसे अधिक निराश होते हैं, तब कोई एक छोटा सा इशारा हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे जाता है। नीलकंठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी जहां उसे खुद के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। उसने अपने जीवन की सारी उम्मीदें और कर्मों को खो दिया था। वह सोचता था कि उसे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसी समय उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने नीलकंठ के दिल में एक नई रोशनी की किरण जलाई। एक दिन नीलकंठ एक दूरस्थ मंदिर में जाता है, जहां उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु की आंखों में गहरी शांति थी और उनका चेहरा कुछ ऐसा था जैसे वे जीवन के हर एक सवाल का जवाब जानते हों। साधु ने उसे देखकर कहा, तू बहुत परेशान है बेटा, लेकिन जीवन की सच्चाई समझ। दुख तो केवल एक अनुभव है जो हमें हमारे कर्मों और हमारी आस्था से जुड़ा होता है। नीलकंठ के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह साधु की बातें सुनकर चुपचाप बैठ गया। साधु ने फिर उसे एक कथा सुनाई, एक कहानी जो उसे गहरे आत्मबोध की ओर ले गई। साधु ने कहा, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान का संदेश यह था कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे कर्मों का उचित फल देता है। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे लिए अच्छे के लिए होता है, भले ही वह उस समय हमें समझ ना आए। साधु की इन बातों ने नीलकंठ के मन को पूरी तरह से झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक खुद को भाग्य और परिस्थितियों के बीच बांधकर जी रहा था। वह हमेशा अपने कर्मों का परिणाम न देख पाने के कारण असहज महसूस करता था। लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि कर्म और भाग्य दोनों का मिलाजुला रूप ही जीवन की सच्चाई है। साधु ने उसे गीता का एक श्लोक भी सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि।
इस श्लोक का अर्थ नीलकंठ के दिल में गहराई से समाया। उसे समझ में आया कि जीवन में हमारी जिम्मेदारी केवल कर्म करने की है, परिणाम नहीं। वह अपने कर्मों पर पूरा ध्यान दे और भगवान को ही उसका फल देने दे। साधु ने फिर कहा, कभी कभी हमें अपनी कठिनाइयों और समस्याओं में छिपी हुई शिक्षाओं को देखना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। इन शब्दों ने नीलकंठ के मन में एक गहरी शांति और समझ पैदा की। उसके भीतर के अंधेरे को न केवल शब्दों ने, बल्कि साधु की चुप्पी और उनके चेहरे की शांति ने भी दूर किया। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए मौजूद था, बस उसे समझने की आवश्यकता थी। नीलकंठ ने अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसे यह समझ में आया कि उसका हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे एक नया पाठ सिखा रहा था। अब वह अपनी हर कठिनाई में भगवान की योजना को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार था। नीलकंठ का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब उस आदमी जैसा नहीं था जो कभी भाग्य को दोषी मानकर हर स्थिति में खुद को कमजोर महसूस करता था। उसकी आंखों में अब एक नई जागरूकता थी और उसके भीतर एक गहरी शांति की लहर दौड़ रही थी। वह जानता था कि जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिनका वह नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन अब वह यह भी समझ चुका था कि वही चीजें उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। साधु से मिली उस गहरी शिक्षा ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। वह पहले अक्सर यह सवाल किया करता था, क्यों हुआ? क्यों मुझे ही यह संकट झेलना पड़ा? वह हर घटना को उसी परिप्रेक्ष्य में देखता था जैसे यह उसके खिलाफ हो, जैसे यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप हो। लेकिन अब वह इन सवालों से बाहर आ चुका था। उसकी सोच का दायरा बदल चुका था। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या का उद्देश्य सिर्फ उसे कुछ सिखाना होता है। अब वह सोचता था, क्या सिखा? वह समझने लगा था कि उसे हर कठिनाई के भीतर एक उपहार छिपा हुआ था, एक सीख, एक समझ और एक दिशा। वह अब अपने दर्द और संघर्ष को एक बोझ के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन्हें एक अनुभव और सीख के रूप में स्वीकार करता था। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए था। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था, उसके मन में अचानक एक विचार आया। वह सोचने लगा, अगर वह व्यापार में घाटा नहीं उठाता तो क्या वह उस साधु से मिलता? अगर वह कठिनाइयों से न गुजरता तो क्या वह इस गहरी आंतरिक शांति को अनुभव करता? उसे महसूस हुआ कि शायद उन मुश्किलों ने उसे उस सही रास्ते पर लाकर खड़ा किया जहां वह आज था। वह यह समझने लगा था कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और एक गहरी शिक्षा देने वाला होता है। अब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखता था। उसकी सुबह की शुरुआत अब किसी बड़े उद्देश्य के साथ होती थी और हर कदम को वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी बढ़ाता था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी आत्मिक यात्रा अब अपनी सच्ची दिशा की ओर बढ़ रही थी। नीलकंठ ने यह समझ लिया था कि जीवन का हर अनुभव, हर मोड़, हर दुख और हर सुख एक साधन है जो उसे अपनी आत्मा के गहरे सत्य को जानने में मदद कर रहा है। वह अब अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को एक आशीर्वाद मानने लगा था और उस आशीर्वाद का उद्देश्य उसे सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दूसरों से भी जोड़ना था। वह अब जीवन को क्यों हुआ से क्या सिखा की दिशा में देखता था। उसने पाया कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही हमें वह उद्देश्य उस समय समझ में न आए। अब नीलकंठ के मन में जो प्रश्न उठते थे वे कभी भी उसकी हिम्मत को तोड़ने वाले नहीं होते थे। वह अब हर आंधी, हर तूफान को एक नए अनुभव की तरह देखता था जो उसे जीवन की असल सच्चाई से रूबरू करा रहा था। वह अब जानता था कि जो भी हुआ वह किसी बड़े अच्छे के लिए हुआ था। अब उसकी आस्था और विश्वास ने उसे इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलवाया था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नीलकंठ के जीवन में वह दिन भी आया जब उसने महसूस किया कि उसकी कठिनाइयां और आंतरिक संघर्ष सिर्फ उसे तैयार करने के लिए थे ताकि वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सके। अब उसे महसूस होने लगा कि जिस चीज को उसने खोया था वह कहीं बेहतर रूप में उसके पास वापस आ रही थी। पहले जो उसने व्यवसाय में घाटा उठाया था, अब वही व्यापार नए तरीके से फला फूला था। यह सब कुछ वह पहले नहीं समझ पा रहा था।
लेकिन अब उसकी आस्था और आत्मबोध ने उसे यह समझा दिया कि भगवान ने उसकी मेहनत और समर्पण को न केवल देखा, बल्कि अब उसे सच्चा फल दिया था। जो राह पहले बंद हो गई थी, वही अब एक नई और बेहतर राह बन गई थी। व्यापार में घाटा और दुख अब उसे जीवन के सबसे बड़े उपहार की तरह महसूस होने लगे। वह हर दिन नए उत्साह और उद्देश्य के साथ अपना काम करता था। पहले जहां वह अपनी समस्याओं और असफलताओं को बुरे रूप में देखता था, अब वह उन्हें अपनी सफलता की नींव मानता था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह उसके अच्छे के लिए था, और यही सोच उसे सफलता की ओर ले गई। इस बदलाव का असर अब न केवल नीलकंठ पर, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। वह अब दूसरों की मदद करने में यकीन करने लगा था। उसकी छोटी सी कोशिशें अब समाज में बड़े बदलाव की ओर बढ़ने लगी थीं। वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने समाज के लिए भी काम करने लगा था। पहले जो व्यक्ति खुद को परेशानियों में घिरा हुआ महसूस करता था, अब वह दूसरों को प्रेरणा देने लगा था। नीलकंठ ने समझ लिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है, तो उसे पहले खुद को बदलना होगा। अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने और आस्था को मजबूत करने से ही जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। अब वह अपने आसपास के लोगों को भी यह सिखाने लगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। वह जानता था कि हर कठिनाई और संघर्ष उसे एक नई दिशा की ओर ले जाता है, और यही वह रास्ता था जो उसे अब तक की सबसे बड़ी खुशी और संतोष तक पहुंचाने वाला था। समाज में बदलाव लाने की उसकी यह यात्रा अभी जारी थी, और नीलकंठ हर कदम पर अपने आत्मविश्वास और आस्था को मजबूत करता जा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि जीवन का हर पल एक नई संभावना लेकर आता है, और वह उसे पूरी तरह से जीने के लिए तैयार था। नीलकंठ के जीवन में आए इस गहरे आंतरिक परिवर्तन को धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, जो उसे जीवन के सत्य और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। उसने जिस गहरे आत्मबोध और शांति को पाया, वह दरअसल वेदों और शास्त्रों में दिए गए दिव्य उपदेशों का परिणाम था। यही नहीं, उसने महसूस किया कि जीवन की घटनाएं केवल एक उद्देश्य से घटित होती हैं, और यह उद्देश्य किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए होता है। जैसा कि भगवद गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस श्लोक ने नीलकंठ के मन में गहरी समझ जगाई। वह जानने लगा था कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक योजना का हिस्सा है। जीवन की हर अवस्था में हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। गीता के इस श्लोक ने उसे यह समझने में मदद की कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह किसी उच्च शक्ति की कृपा से है। इसी तरह रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जहां पात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास और धैर्य उन्हें विजय की ओर ले गया। जैसे भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास झेला, लेकिन उनका यह संघर्ष अंततः दुनिया के लिए आदर्श बना। वहीं महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें केवल अपने कर्मों और उद्देश्य को समझने का अवसर देती हैं। नीलकंठ ने इन शास्त्रों और संतों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। वह जानने लगा कि जीवन में हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। जब हम विश्वास और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हैं, तो जीवन में हर दुख का भी एक गहरा उद्देश्य होता है। यही आस्था और विश्वास ही हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। अंततः नीलकंठ ने पाया कि जीवन की यात्रा में विश्वास और धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वह भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। यही वह संदेश था जो उसने अपने जीवन से सीखा और अब दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। समय के साथ नीलकंठ ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। एक दिन जब उसके किसी पुराने मित्र ने जीवन में आई एक बड़ी समस्या के बारे में उससे बात की, नीलकंठ ने बिना कोई देर किए उसे वही बात सिखाई जो उसने अपने अनुभव से सीखी थी। उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने अपने मित्र से कहा कि हमें जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है।
नीलकंठ ने उसे बताया कि जैसा वह खुद महसूस कर चुका था, सभी समस्याएं और परेशानियां, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। इस संदेश के साथ नीलकंठ ने एक सवाल पूछा, क्या आपने भी कभी किसी बुरी घटना को बाद में अच्छा पाया? वह जानता था कि हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो हमें कठिनाई और संघर्ष से भरी लगी हो, लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है कि उनका उद्देश्य कुछ और था और वह हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। आज नीलकंठ का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और वह जानता था कि जो कुछ भी उसने सीखा उसे अब दूसरों तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है। आप भी सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना आई जिसने आपको बाद में महसूस कराया कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा दौर देखा है जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आया कि जो हुआ वही आपके लिए सबसे अच्छा था? अगर हां, तो यह कहानी आपकी अपनी कहानी थी, और अगर नहीं तो याद रखिए, आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो आप भी यही कहेंगे, जो हुआ वो शायद किसी बड़े भले के लिए था। इस जीवन में जो भी मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए, क्योंकि अंत में हर चीज का एक अर्थ निकलता है और हर मोड़ हमें किसी न किसी आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने किसी प्रिय के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी कहानियां आपके लिए लाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी किसी बुरे अनुभव से कोई बड़ा सबक मिला है? हम पढ़ना चाहेंगे और शायद अगली कहानी उसी अनुभव से जन्म ले।